और इधर रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेन ने बेलगोरोड में 65 ड्रोन दागे हैं। हमले से 2 घर और 2 कारें तबाह हो गई। Завод Компаниевка. Ебало, попал квадрокоптер. Только что. Пиздец. अस्ताना की CSTO समिट से राष्ट्रपति पुतिन ने कीव को भस्म करने के संकेत दे दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि रणनीति के हिसाब से हथियार चुने जाएंगे और रूबेज मिसाइल हमले पर विचार किया जा रहा है। इस बार कीव के नीति निर्माता केंद्र और पश्चिमी देशों के दूतावास रूस के निशाने पर हो सकते हैं। रूस सरकार में गहरी पकड़ रखने वाले एक मीडिया संस्थान का दावा है कि 30 नवंबर की रात एक कीव पर एक साथ कई रूबेज मिसाइल हमले हो सकते हैं। 28 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए। देखिए यूक्रेन दहन की वीडियो रिपोर्ट और पुतिन के बयानों से मिले महाविनाश के संकेत क्या हैं। 28 नवंबर की शाम को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को अंतिम चेतावनी जारी कर रहे थे। भविष्य के महाविनाशक युद्ध की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। और इसी बीच यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन का अंधड़ बरसना शुरू हो गया। पूर्वी यूक्रेन के ओडेसा से लेकर राजधानी कीव पर रूस की क्रूज मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन बरसने लगे। इधर यूक्रेन की धरती धधक रही थी और इसी बीच पुतिन ने कीव विनाश की घोषणा कर दी। अस्ताना में सजे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच से राष्ट्रपति पुतिन ने 4 बड़ी घोषणाएं की। पहली ये कि कीव पर ऑरेस्टिक IRBM हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जाएंगे। दूसरी ये कि कीव को सूरज के बराबर तापमान की भट्टी में भस्म कर दिया जाएगा। तीसरी ये कि कीव के नीति निर्माता केंद्रों पर हमले किए जाएंगे। चौथी ये कि अगर यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए गए तो रूस अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा। जिस वक्त पुतिन ये घोषणाएं कर रहे थे उसी बीच रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रही थी। 28 नवंबर को रूस ने इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी थक गए। कीव सहित कई शहरों में यूक्रेनी नागरिकों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में शरण लेनी पड़ी। अगर पुतिन के बयानों को समझा जाए तो यूक्रेन पर 28 नवंबर को जितना बारूद बरसाया गया वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों में यूक्रेन पर महाविनाशक हमले हो सकते हैं। अस्ताना के मंच से पुतिन ने जो कहा है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। 28 नवंबर को रूस ने ओडेसा, कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए, लेकिन इन हमलों का टारगेट सेना के कैंप, हथियार गोदाम और एनर्जी डिपो रहे। रूस के इन जबरदस्त हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजधानी कीव सहित कई शहर बारूदी आग में धधक रहे हैं। अब तक के युद्ध काल में यूक्रेन पर 24 घंटे के भीतर इतनी ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं हुए थे। 28 नवंबर को शाम 7:55 पर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। रात भर में यूक्रेन पर 90 क्रूज मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलों के साथ साथ 100 ड्रोन हमले भी रूसी सेना ने किए। 12 घंटे में यूक्रेन पर कुल 190 मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। रूस की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 17 अहम सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। मिरोहोरोद में यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम तबाह हो गए। निप्रो में यूक्रेन के ATACMS लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। क्रेमनेचुक में यूक्रेन का बिजली घर तबाह हो गया। लगातार हमलों की वजह से और बिजली संकट के चलते पूरे कीव में ब्लैकआउट हो गया। कीव की तरह ही ओडेसा में भी ब्लैकआउट हो गया है। और जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की 76 मिसाइल इंटरसेप्ट कर दी गई है। इसके अलावा रूस के 35 ड्रोन भी हवा में नष्ट कर दिए गए हैं। यूक्रेन ने कुल 111 प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। यूक्रेन 28 नवंबर को जैसे विनाश का साक्षी बना,
उससे कहीं ज्यादा बड़ा विनाश आने वाले 24 घंटे में हो सकता है। रूस समर्थक और रूस सरकार के फैसलों की जानकारी रखने वाले ऑपरेशन जेड नाम के एक टेलीग्राम चैनल ने कहा है कि कीव पर 30 नवंबर को ऑरिशनिक मिसाइल हमले हो सकते हैं। मिसाइलों को हमले के लिए तैयार रखा गया है। इनमें पहले से ज्यादा बड़े वॉरहेड लगाए गए हैं। इन मिसाइलों को टारगेट सरकारी इमारतें, पश्चिमी देशों के दूतावास हो सकते हैं। 29 नवंबर की रात पुतिन यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी कर सकते हैं। इसके बाद 30 नवंबर की रात को ऑरिशनिक मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अस्ताना से ही पुतिन ने इसके संकेत भी दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि ऑरिशनिक मिसाइल उल्का पिंड की गति से कीव पर गिरेंगे। कीव में तापमान सूरज की सतह के करीब पहुंच जाएगा। मिसाइल विस्फोट वाले क्षेत्र में तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। यानी कीव महाविनाश की तैयारी हो चुकी है और इस बार पश्चिमी देशों के दूतावास भी टारगेट बन सकते हैं। लॉन्ग रेंज अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो हमले बंद कराने के लिए पुतिन अनलिमिटेड IRBM मिसाइल हमलों की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि रूस ने बीते 4 दिन में यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई है। 25 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में 5 अटैक एमिस मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। 25 नवंबर को ही स्कंदर मिसाइल हमले में 3 अटैक एमिस लॉन्चर तबाह हो गए और 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 26 नवंबर को रूस के हमले में 2 ग्रॉम 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। इस हमले में मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करने वाले विदेशी सैनिक भी मारे गए। 27 नवंबर को खार्किव में रूस ने हमला किया और 40 जवानों के मारे जाने का दावा किया। दावा है कि मारे जाने वालों में कुछ अमेरिकी जवान भी थे। 28 नवंबर को रूस के स्कंदर हमले में यूक्रेन के 70 जवान मारे गए। लेकिन लॉन्ग रेंज हमलों पर पूरी तरह ब्रेक लगाने के लिए पुतिन ने अपनी शक्तिशाली मिसाइल ऑरिशनिक के इस्तेमाल का मन बना लिया है। और 24 घंटे के अंदर अंदर कीव में महाविनाश के विस्फोट शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।